जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों का लुसेंट जीके जीएस का 2 क्लास हो चुका है। आज आपका क्लास तीसरा चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, आप लोगों को लुसेंट जीके जीएस का एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, प्रश्न 1 के लिए राइट आंसर क्या होगा। रामविलास पासवान के नवगठित राजनीतिक दल का नाम है लोक जनशक्ति। याद रखिएगा, लोक जनशक्ति है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र को प्रशासक कहा जाता है। सोच समझ कर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, प्रश्न दूसरे के लिए राइट आंसर क्या होगा। किस संघ शासित क्षेत्र को प्रशासक कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को प्रशासक बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आप सभी जानते हैं, ये केसी नियोगी थे। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये 1951 में बने थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे आपको बिहार का बताना है कि बिहार में कौन सा जिला है जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो ये जिला है मुंगेर जिला। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, लुसेंट के जितने भी क्लास होते हैं उन सारे क्लास का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सारे सेशन के पीडीएफ दिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंडिका का लेखक कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। और ये किस भाषा में रचित है, तो ग्रीक भाषा में रचित है, ध्यान रखना है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो है ये चाणक्य को ही बोला जाता था, याद रखना है। और चाणक्य जो है इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र, याद रखना है। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये इसका संबंध है राजनीति शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 के लिए जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। अजातशत्रु को याद रखना है, इसे पितृहंता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पितृहंता किसे कहा जाता है, तो अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्म दलित आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, भारत में गर्म दलित आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और देखिए, 1907 का जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस 2 दल में बटा था, गर्म दल और नरम दल, जिसमें से गर्म दलित आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है।
चलिए आंसर करेंगे। और देखिए कम वाला हमने बताया कि कौन सा जिला है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुष से कम है, तो वो मुंगेर है। और अधिक कहाँ है, तो गोपालगंज में है। दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निम्न में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए ये जो राज्य मंडल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में इसके बारे में बताया गया है। देखिए राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला आपका हो गया विधानसभा, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा अंग है इसका विधान परिषद, और तीसरा इसका अंग है राज्यपाल। तो देखिए जिस तरह से संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 170 में बताया गया है। विधान परिषद के बारे में 169 में बताया गया है। और राज्यपाल के बारे में 152 से लेकर 162 तक में बताया गया है, ध्यान रखना है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो राज्यपाल है, विधान परिषद है, विधानसभा है, अभी हमने बताया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाधिवक्ता जो है यह राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये 280 में वर्णित है, आर्टिकल 280। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ध्यान दीजिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य जो है ये बिहार है। तो जो ही बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जनसंख्या में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में पहले स्थान पर राजस्थान है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितना प्रतिशत है? चलिए आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो देखिए बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब है 1.3%। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, यहाँ पे रिट होगा। तो चलिए आप लोग बताएंगे कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन रिट जारी करता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, ध्यान रखना है। और देखिए राष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 52 से लेकर 61 तक में इसका वर्णन किया गया है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? चलिए अब आपको देखिए बिहार में साक्षरता के अनुसार बताना है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। तो याद रखना है ये सहरसा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए प्रश्न 17 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये 1950 में किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी पूछे तो अमेजन हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है। कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? चलिए आंसर बताएंगे। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61.8% है। ध्यान रखना है ये भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। और सबसे अधिक कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं ये केरल है। यहाँ पर साक्षरता प्रतिशत लगभग 94% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक नदी आपको और याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा को। तो ब्रह्मपुत्रा का उद्गम है तिब्बत। और ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से। और उसी ब्रह्मपुत्रा को असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और उसी ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यही जमुना और ये पद्मा जो है, जिसको बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, पद्मा प्लस जमुना, इसकी संयुक्त जलधारा जो है ये मेघना कहलाती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? चलिए आंसर बताएंगे। तो ये किसका है? ये दिल्ली का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। याद रखना है ये किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर है। तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है तो ये रोगवंशकी बांध है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? चलिए सोच समझकर आंसर करना है। तो किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए इसे बोला जाता है कार्बोरेटर। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चलिए तो देखिए सबसे घातक रोग कौन सा है? तो ये एड्स है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछे तो ये मुंबई में है। इन सभी बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है?
चलिए आंसर करेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में लुसेंट जीके से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। इसी के साथ क्लास 3 आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।